औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? इस लेक्चर के अंदर हमने कल कवर किया था तमाम पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस को, और आज के लेक्चर के अंदर हाफ़ पार्ट इस लेक्चर का रहता था। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को करवाऊंगी कि हमने तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को करवाऊंगी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। इनकी हमें अरबिक के अंदर ज़रूरत क्यों पड़ी है कि हम ये देखेंगे कि जो हमारी वर्ब्स हैं वो ये जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं ये अरबिक लैंग्वेज में किस तरह से होते हैं, क्योंकि हम फ़ेल को स्टडी कर रहे हैं, हम फैमिलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। और आपकी जो फैमिली मैंने आपको याद करवाई थी वो कौन सी थी? अस्लामा युस्लिमु इस्लामन फ़हुआ मुस्लिमुन। ठीक हो गया। इस फैमिली को तो आप लोगों ने रट लेना है और मुझे यकीन है कि आप लोग माशाल्लाह से रट चुके होंगे। अच्छा, आज का अब हमारा पहले टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने इधर कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, ठीक है। आई स्लेप्ट, आई एट, आई स्टडीड, आई टॉट, आई हेल्प्ड, आई लॉफ्ड, आई लॉस्ट, आई वन, आई सेट, आई सेड। अच्छा, अब इन तमाम वर्ब्स के अंदर हमने पता क्या करना है, हमने इन तमाम वर्ब के अंदर ना समवन या समथिंग ऐड करना है, ठीक है। और फिर हमने देखना है कि हमारे उस सेंटेंस की सेंस बनेगी कि नहीं बनेगी। ये हमारे ऊपर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि कौन सा काम किया है मैंने, ठीक है। और अब हमने ऐड करना है समवन या समथिंग। सही हो गया। अब हम ऐड करने लगे हैं जी। पहले हम करेंगे आई स्लेप्ट, आई स्लेप्ट समवन, आई स्लेप्ट समथिंग। तो क्या ये हो सकता है हमारा जुमला? आई स्लेप्ट समवन, आई स्लेप्ट समथिंग, ये हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता कि आई स्लेप्ट समवन, ये तो नहीं होगा ना। आई स्लेप्ट विद समवन ये हो जाएगा, या फिर आई स्लेप्ट फॉर सम टाइम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ना तो समवेयर ऐड करेंगे, समवेयर एंड सम टाइम, सम टाइम, इनको आपने ऐड नहीं करना, इसमें ऐड नहीं होंगे। जस्ट ऐड करना है हमने समवन को और समथिंग को। आई स्लेप्ट समवन और आई स्लेप्ट समथिंग ये हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता, इससे कोई प्रॉपर सेंस क्रिएट नहीं होती। स्लेप्ट विद समवन हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कोई थर्ड चीज़ नहीं लगाएंगे। जस्ट इसके बाद वर्ब के बाद हमारा या तो समवन आना चाहिए या समथिंग आना चाहिए। अगर सेंस नहीं बन रही तो हम उसको क्रॉस कर देंगे, जैसे यहाँ पर इसको रेड कलर में कर दिया गया। अब आगे हमारा जो वर्ड है वो क्या है वर्ब का? आई एट। अब इसमें क्या है? आई एट समवन, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने किसी को खाया है। आई एट समथिंग, मैंने कुछ खाया है, ये हो सकता है। तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, हाईलाइट कर देंगे। फिर आगे हमारा सेंटेंस है आई स्टडीड, आई स्टडीड समथिंग, पॉसिबल है। आई स्टडीड समवन, ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कि जैसे आप बायोग्राफी पढ़ते हो या फिर हम सीरा की किताब पढ़ते हैं, तो जब हम सीरा की किताब पढ़े होते हैं तो हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को स्टडी कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर आई स्टडीड समवन या आई स्टडीड समथिंग पॉसिबल है, तो हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। फिर आई टॉट समथिंग, कि मैंने कुछ सिखाया है, ये भी पॉसिबल है। आई टॉट समवन, ये भी पॉसिबल है, हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। फिर हमारे पास आता है आई हेल्प्ड समवन, ये पॉसिबल है, तो हमने इसको भी कर दिया। अच्छा, ये नहीं देखना कि ये जो जुमले हैं इन सारों के अंदर समवन और समथिंग दोनों ऐड हों। इनमें से कोई एक भी ऐड हो जाता है, वेल एंड गुड, हमारा काम पूरा हो जाएगा। आई स्लेप्ट के अंदर ना तो समवन ऐड हो रहा है ना समथिंग ऐड हो रहा है, तो हमने आई स्लेप्ट को क्रॉस कर दिया, इसको निकाल दिया इधर से बाहर, रेड कलर में कर दिया। आई एट में ऐड हो रहा है, आई स्टडीड में हो रहा है, आई टॉट में ऐड हो रहा है, आई हेल्प्ड में ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है आई लॉफ्ड समवन, आई लव्ड समथिंग, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। आई लव्ड समवन, आई लव्ड ऑन समवन हो सकता है, ऑन बीच में आएगा, लेकिन ऑन यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने जस्ट इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बनाना है कि बनता है कि नहीं बनता। जैसे हम यहाँ पर विद समवन नहीं लिख सकते हैं, विद नहीं लगाना, ऑन नहीं लगाना, तो आई लव्ड बीच में से हम निकाल देंगे, इसको भी रेड कलर में कर देंगे कि हम इसको भी ऐड नहीं कर सकते।
सही हो गया। फिर आगे आ जाए, आई लॉस्ट समवन, हो सकता है मैंने खो दिया है किसी को, पॉसिबल है। आई वन समथिंग, ये भी पॉसिबल है। आई सेट ऑन समथिंग हो सकता है, आई सेट समथिंग नहीं हो सकता। आई सेट ऑन समवन, ये भी पॉसिबल है, अक्सर केसेस में हो ही जाता है। लेकिन आई सेट, इसके साथ समवन और समथिंग आप नहीं निकाल सकते जब तक कि आप किसी और वर्ड की एडिशन ना करें। और किसी और वर्ड की एडिशन के बाद सेंस कन्वे की जा सकती है, प्रॉपर सेंस बनती है, लेकिन हमने एडिशन नहीं करनी, हमने जस्ट करनी है समवन की और समथिंग की। आई सेट के अंदर भी एडिशन नहीं हो सकती इन दोनों की, तो ये भी रेड कलर में हो गया, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। फिर आई सेड के अंदर क्या हम लगा सकते हैं समवन या समथिंग? आई सेड समथिंग, पॉसिबल है कि मैंने कुछ कहा है, तो ये भी हमने अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पर इस पूरी स्लाइड के अंदर आप लोगों ने क्या देखा है, ये हमने गौर किया है कि यहाँ पर कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे थे। अब उन सेंटेंसेस के अंदर हमने ऐड करना था समवन को या समथिंग को। समवेयर एंड सम टाइम ऐड नहीं होंगे, ठीक है। हमने जस्ट समवन और समथिंग को ऐड करना था। हमने आई स्लेप्ट के अंदर किया, आई स्लेप्ट समवन, आई स्लेप्ट समथिंग, कोई सेंस कन्वे नहीं हो रही, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम करते हैं आई स्लेप्ट विद समवन, आई स्लेप्ट फॉर सम टाइम, तो ये पॉसिबल है, लेकिन हम सम टाइम ऐड नहीं करेंगे और फॉर भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर विद भी ऐड नहीं कर सकते। हमने जस्ट देखना है कि आई स्लेप्ट समवन पॉसिबल है, नहीं है, आई स्लेप्ट समथिंग ये भी नहीं है, हमने इसको निकाल दिया लाइन से। फिर बाकी ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं जो पर्पल कलर में अंडरलाइन हुए हैं, इनका मतलब क्या था कि इन सब के अंदर हम ये ऐड कर सकते हैं और हमारी सेंस जो है वो कन्वे होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं ये रिमूव करने लगी हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। अच्छा, अभी हमने जो की है ना वर्ब्स की हैं, उसमें हमने पढ़ा क्या है कि कुछ थी हमारी इन सब में ट्रांजिटिव वर्ब्स और कुछ थी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव कौन सी थी और इंट्रांजिटिव कौन सी थी वो हम ये डेफिनेशंस में देखते हैं। इंट्रांजिटिव, कैन नॉट ऐड समवन और समथिंग पॉइंटिंग टू योरसेल्फ, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब वो हैं जो यहाँ पर हमने रेड कलर में की हुई हैं, ठीक है, ये उसी का पार्ट है आई लव का। ये 3 ऐसी वर्ब्स हैं हमारी जो कि इंट्रांजिटिव हैं। ये इंट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हम समवन और समथिंग ऐड नहीं कर सकते, यानी इसमें हम इशारा किसी और चीज़ की तरफ नहीं कर सकते। हमने पॉइंट किसकी तरफ किया है? आई स्लेप्ट, मैं सोया, आई लव्ड, मैं हंसा, आई सेट, मैं बैठा। तो इसमें हमारा क्या है कि इशारा जो है, पॉइंटिंग जो है, पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो हम खुद हैं, वो कोई और नहीं है, वो थर्ड पर्सन नहीं हो सकता, वो सेकंड पर्सन नहीं हो सकता। हम इसमें ना तो समवन को ऐड कर सकते हैं और ना ही इसमें हम समथिंग को ऐड कर सकते हैं। तो इंट्रांजिटिव में बेसिकली क्या होता है? पॉइंटिंग टू योर ओन सेल्फ, ठीक है, पॉइंटिंग टू योर सेल्फ एंड कैन नॉट ऐड समवन और समथिंग। ये इंग्लिश में एक बहुत मज़े की चीज़ है। आज आप इंग्लिश ग्रामर का भी एक पार्ट सीख रहे हो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को अक्सर। तो अब ये भी आप सीख सकते हो कि जो भी आपको वर्ब मिले इंग्लिश में, आप उसमें कोशिश करो या तो उसमें समवन ऐड करो या फिर समथिंग ऐड करो। अगर उसमें समवन और समथिंग आप ऐड नहीं कर सकते तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होगी और उसमें आप जो इफेक्ट होता है ना वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी ना तो सेकंड पर्सन की तरफ हो सकता है ना थर्ड पर्सन की तरफ हो सकता है, ये आपके अपनी तरफ होगा। फिर ट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल उसके अपोजिट है, कैन ऐड समवन और समथिंग, यानी कि ये ऊपर वाले जितने भी पर्पल कलर से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, ये सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे? आई एट समथिंग, आई स्टडीड समवन या समथिंग, आई टॉट समथिंग, आई हेल्प समवन, आई लॉस्ट समवन, आई वन समथिंग, आई सेट समथिंग। सबके अंदर आपने समवन भी ऐड कर लिया, समथिंग भी ऐड कर लिया, तो यहाँ पर सेंस भी कन्वे हो रही है। तो ट्रांजिटिव में आप देखें, जब इधर हमने लिखा है आई हेल्प्ड समवन, तो आप इशारा कर रहे हो कि मैंने मदद की है, लेकिन किसकी मदद की? किसी की मदद की है ना, ठीक है। आई लॉस्ट समवन या आई लॉस्ट समथिंग, मैंने कुछ खो दिया है। तो आपका जो इशारा होता है कि आपने जो काम किया है उसकी डिटेल आप बताते हो कि आपने डिटेल में थर्ड पर्सन रखा है या सेकंड पर्सन रखा है, ये आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन इन केसेस में पॉसिबल नहीं है। इन ट्रांजिटिव के केसेस में, ट्रांजिटिव में इफेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा लेकिन इन ट्रांजिटिव में नहीं होगा। यही बात हो गई कि जब ट्रांजिटिव है आपने कहना है ट्रांसफ़र हो गया है इफेक्ट,
पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। यानी आप अगर ये इशारा कर रहे हो, अब इधर मैं एक अगर ड्राइंग बनाऊँ, अपना कोई स्किल मैं इस्तेमाल करूँ, ये देखो, अब हंसना नहीं है अभी किसी ने। बाजू तो बड़ी अजीब सी बन गई है, ये तो उससे भी ज़्यादा अजीब बन गई है। ओके है भाई। अच्छा, अब ये बंदा जो है इशारा कर रहा है अपना, ठीक है, मुंह भी प्रॉपर बना दो ना, ठीक है। ये इशारा कर रहा है आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ पर था समवन और समथिंग, इसका इशारा हो गया। अब इधर हमारे पास एक और बंदा है, अब मैं एक और ड्रॉ करने लगी हूँ। इसकी देखिए मैंने बाजू छोटे से बनाए हैं। अब इसके बाजुओं के साथ मैं एक और इसका जो पॉइंट है ना अपनी तरफ है, ठीक है, यानी पॉइंटिंग योरसेल्फ। होप सो के समझ आ गई हो मेरी ड्राइंग से। अगर किसी को नहीं आई ना तो फिर अल्लाह हाफिज़, इतनी मुश्किल से मैंने ये ड्राइंग की है, ठीक है। तो समझ आ गई। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जिसमें आपने अपनी तरफ पॉइंट करना है और इसमें आप समवन या समथिंग ऐड नहीं कर सकते। और ट्रांजिटिव वो हैं जिसमें आप समवन और समथिंग ऐड कर सकते हैं और पॉइंटिंग आउटवर्ड्स यानी इशारा किसी और की जानिब हो सकता है। हमने फिर यहाँ पर वर्ब्स के साथ प्रैक्टिस करके देखा और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हम अभी तक के लिए कवर कर चुके कि ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रांजिटिव के लिए और इंट्रांजिटिव के लिए। सही हो गया। अब हम आगे चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव पर। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या है। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, ही हेल्प्ड। अब इस ही हेल्प्ड के अंदर डूअर क्या है, डूअर कौन है, कि डूअर ऑफ द एक्ट कौन है, ही। सही हो गया। ये हमारा जो ही है यहाँ पर, ये डूअर ऑफ द एक्ट है, ठीक है। अब डूअर इज़ ही, एक्ट इज़ हेल्प्ड। आपको ये तो आसानी से पता चल गया कि ये डूअर था और ये हमारा वर्ब था यानी एक्ट था और ये डूअर ऑफ द एक्ट था। अब हमारे पास एक जुमला लिखा है ही वॉज हेल्प्ड, यानी उसकी मदद की गई। तो ही कौन है यहाँ पर, कि जिसकी मदद की गई है। वॉज हेल्प्ड के उसकी मदद की गई। एक्ट क्या है यहाँ पर, हेल्प ही है। दोबारा से हमारे पास इस एग्जांपल में भी हेल्प हमारे पास एक्ट था और इस एग्जांपल में भी एक्ट हमारे पास है, जो हेल्प है वो हमारे पास एक्ट ही है। लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर एक फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है कि यहाँ पर आपको पता है डूअर इज़ ही, लेकिन यहाँ पर डूअर इज़ अ मिस्ट्री। लेकिन आप इस केस में आपको नहीं पता कि डूअर कौन है। ही वॉज हेल्प्ड का मतलब है कि उसकी मदद की गई है। किसने की है, आपने की है, मैंने की है, या किसी और बाहर के बंदे ने आके की है, हमें नहीं पता। जैसे कि बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में केसेस होते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी की मदद करता है और उसके घर में कोई खाना छोड़ के जाता है उसको बच्चों के लिए। अगर वो गरीब हैं और उसके बच्चों के पास खाना नहीं है तो वो उसके बच्चों को खाना दे के जाता है। अब उसको ये पता है कि कोई खाना दे के गया है या मेरे बच्चों की खुशी के लिए जो भी चीज़ थी जो उनको पसंद थी वो बाय करके देखे, लेकिन किसने बाय की है ये नहीं पता। तो डूअर इज़ अ मिस्ट्री, समटाइम्स डूअर इज़ अ मिस्ट्री, ठीक है। कभी कभी वो सॉल्व भी हो सकता है कि कोई और हमें बता देता है कि फ़लाँ बंदा आया था, उस बंदे ने ये काम करके दिया, ठीक है। लेकिन कभी ऐसे भी केसेस होते हैं कि उस बंदे के बारे में हमें नहीं पता होता। जैसे सदक़े के बारे में कहा जाता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। तो यही बात है कि अक्सर केसेस में जो डूअर होता है वो हमारा मिस्ट्री होता है। यही एग्जांपल आपने इधर देखी कि हमारे पास दो सेंटेंसेस थे और दो सेंटेंसेस क्या थे कि ही हेल्प्ड के अंदर जो डूअर था वो ही था, यानी उसने मदद की। लेकिन ही वॉज हेल्प्ड में क्या मतलब बनता है कि उसकी मदद की गई है, लेकिन किसने मदद की है वो हमें नहीं पता। ये हमारे लिए एक मिस्ट्री है, ठीक है, एक राज है। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, अल्लाह क्रिएटेड अस। अब इधर जो अल्लाह है यहाँ पर देखें मैंने हाईलाइटिंग के लिए जो कलर्स यूज़ किए ना, इधर मैंने डूअर के लिए येलो यूज़ किया और एक्ट के लिए मैंने ये स्काई ब्लू यूज़ किया। इधर भी जहाँ पर डूअर होगा वो येलो होगा और जो एक्ट होगा वो स्काई ब्लू कलर में होगा। अल्लाह क्रिएटेड अस। अब अल्लाह यहाँ पर डूअर है, ठीक है, डूअर ऑफ द एक्ट है, यानी क्रिएट करना, कि अल्लाह ने हमें तख्लीक किया है। तो क्रिएटेड का मतलब क्या था, तख्लीक करना।
तो ये किसने किया है? अल्लाह ने किया है। हमें यहाँ पर डूअर का भी पता है, एक्ट का भी पता है। अब दूसरी एग्जांपल कौन सी है? वी वर क्रिएटेड, कि हम तख्लीक किए गए। तो यहाँ पर क्रिएटेड वही है, एक्ट का हमें पता है, लेकिन एक्ट किसने किया है? यहाँ पर हम अपने वो नहीं यूज़ करेंगे कि हम खुद कहें कि हमें पता है कि हम सबको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, हमने ये नहीं कहना अभी यहाँ पर, क्योंकि हम इस वक्त जस्ट ग्रामर स्टडी कर रहे हैं। तो अगर ग्रामर में हम ये सेंटेंस को पढ़ते हैं कि वी वर क्रिएटेड, तो हमें नहीं पता कि ये किसने क्रिएट किया, ठीक है। तो इधर जो डूअर है वो अननाउन है, तो डूअर इज़ अ मिस्ट्री। तो ये दो केसेस अभी तक आपको समझ में आए कि एक केस ऐसा होता है जिसमें हमें डूअर का पता होता है, और एक केस ऐसा होता है जिसमें हमें डूअर का पता नहीं होता। समझ में आ गई बात? अब ये हैं क्या? ट्रांजिटिव वर्ब्स का आपने देखा था कि ऐड समवन और समथिंग। इनट्रांजिटिव वर्ब्स का आपने देखा कांट ऐड समवन और समथिंग। अब एक्टिव में क्या होता है? डूअर इज़ नोन, यानी कि अल्लाह क्रिएटेड अस, ये एक्टिव था। ही हेल्प्ड, ये भी एक्टिव था। अब पैसिव वॉइस कौन सा है? डूअर इज़ मिस्ट्री, यानी वो सेंटेंसेस जब आपको डूअर का पता ना हो कि डूअर कौन है, वो अननोन होगा, तो फिर आपका जो सेंटेंस होगा ना वो पैसिव होगा। और अगर आपको डूअर का पता है तो वो डूअर कौन सा होगा? नाउन होगा, और उसके वो आप कहेंगे एक्टिव है। जैसे अब इधर एक और एग्जांपल है, द लेसन वॉज टॉट, उस्ताद टॉट द लेसन। द लेसन वॉज टॉट, दोनों सेंटेंसेस के अंदर टॉट जो है हमारा, ये टॉट और ये टॉट, ये एक्ट है, लेकिन इसके अंदर डूअर ऑफ द एक्ट नहीं है, इसके अंदर डूअर ऑफ द एक्ट है। डूअर ऑफ द एक्ट किसको कहते हैं? जो कि कोई एक्ट परफॉर्म करता है, कोई एक्ट करने वाला। जैसे कि आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ रहे हैं, आप डूअर ऑफ द एक्ट हैं, ठीक है। अब इधर क्या था इस सेंटेंस के अंदर? उस्ताद टॉट द लेसन, तो उस्ताद हमारा डूअर ऑफ द एक्ट है और टॉट हमारा क्या है? एक्ट। तो ये वाला सेंटेंस जो होगा हमारा, ये वाला लेसन, ये वाला सेंटेंस, ये हमारा है एक्टिव वॉइस। सही हो गया? अब जिधर हमारा डूअर जो है वो मिस्ट्री है, ये द लेसन वॉज टॉट, सबक सिखाया गया, लेकिन किसकी जानिब से सबक सिखाया गया? नहीं बताया, ठीक है। तो जिस सेंटेंसेस के अंदर आपके पास जो डूअर होता है वो अननाउन होता है, मिस्ट्री होता है डूअर, वो आगे आपके होंगे पैसिव वॉइस, और जो जिनमें आपको पता होगा डूअर का वो होंगे एक्टिव, ठीक हो गया। और ट्रांजिटिव में आप ऐड कर सकते हो समवन और समथिंग। इन ट्रांजिटिव बिल्कुल उसके अपोजिट है, आपने समवन और समथिंग ऐड नहीं करना। अब आगे हमारे पास एक नोट है। तो अभी तक के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको समझ में आ गए हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स और एक्टिव और पैसिव की, तो आप क्या कहेंगे मुझे कि मैम समझ में आ गए हैं, या फिर डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम है? अभी तक के लिए जस्ट आपने बेसिक कंसेप्ट अपने माइंड में लेना है, इसकी कोई साइंस आगे से सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में लेना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश ग्रामर नहीं है। हमारा टारगेट जो है वो अरबिक लैंग्वेज है, और अरबिक लैंग्वेज बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर हम उसको एक ढंग के अंदाज से सीखें ना तो लिटरली वो बहुत ईजी है। लोग इसको मुश्किल बना देते हैं, लेकिन जब इसको वाकई अल्लाह ताला ने ये कह रखा है कि आसान है सीखने के लिए, तो फिर पीछे कुछ बात रह नहीं जाती। फिर अगर मुश्किल हमें कहीं लग रही है तो या तो हमारी कोशिश में कमी है, या फिर सिखाने वाले के अंदाज में कमी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको समझ में आ गई है ग्रामर की, अभी इंग्लिश ग्रामर के उस कंसेप्ट की वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा से इस टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे। तो जब रिवीजन होगी तो हमें मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी थी और इनट्रांजिटिव कौन सी थी, अभी ज़ुबानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेरे सिर्फ सुने, इस वक्त देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए थे, जिसमें हमारे पास एक सेंटेंस था आई स्लेप्ट, और एक सेंटेंस था हमारे पास आई हेल्प्ड, ठीक है, कि मैं सोया या मैंने मदद की, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएं वर्ब बेस्ड, और कहा जाए कि आप इसमें से मुझे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का बता दें, तो आप क्या करोगे? जो एक्ट होगा ना, उस एक्ट के अंदर आप समवन या समथिंग ऐड करेंगे। जस्ट ये दो, सम टाइम और समवेयर ऐड नहीं करना, जस्ट समवन या समथिंग ऐड होगा। अगर तो उस वर्ब के अंदर समवन और समथिंग ऐड हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर उसके अंदर समवन या समथिंग ऐड नहीं होता तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। सिंपल।
जैसे आई स्लेप्ट समवन या आई स्लेप्ट समथिंग सेंस नहीं बनती, तो ये क्या है, ये हमारी है इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर जिनके अंदर हम ऐड कर सकते हैं आई हेल्प समवन, कर सकते हैं हम, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ट्रांजिटिव वर्ब। सही होगा। यहाँ तक हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कंसेप्ट था, जो बेसिक कंसेप्ट था। फिर आगे हमने बात की है एक्टिव की और पैसिव की। अब एक्टिव पैसिव क्या है, हमारे पास एक सेंटेंस लिखा है कि ही हेल्प्ड, उसने मदद की। इसके अंदर हमें पता है कि एक्ट कौन सा है, मदद करना। किसने मदद की है, उसने मदद की है, ही। तो ही कौन सा था, हमारा डूअर ऑफ द एक्ट था, और जो हेल्प था वो था हमारा वर्ब यानी एक्ट। तो इसमें हमें एक्ट का भी पता है, हमें डूअर ऑफ द एक्ट का भी पता है। फिर हमारे पास एक सेंटेंस आता है जी, जहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ही वॉज हेल्प, कि उसकी मदद की गई। अब इधर हमें ये तो पता है कि एक्ट कौन सा परफॉर्म हुआ, मदद करना। हेल्प एक्ट है, पता है हमें, लेकिन किसने मदद की है हमें ये नहीं पता। सही हो गया। तो जहाँ पर आपको डूअर ऑफ द एक्ट का पता होगा वो होगा एक्टिव, और जहाँ पर डूअर ऑफ द एक्ट मिस्ट्री होगा, यानी उसके बारे में आप नहीं जानते, वो एक राज है, तो वो होगा पैसिव। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट अब तक का। अब हम आगे चलते हैं। अब इस नोट को ध्यान से आपने समझना है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी एक्टिव और पैसिव, इनट्रांजिटिव वर्ब्स कैन ओनली बी एक्टिव। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हमने सीखी हैं, जिनके अंदर समवन और समथिंग हम ऐड कर सकते हैं, वो एक्टिव भी होती हैं और वो पैसिव भी होती हैं। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जिनके अंदर हम समवन और समथिंग ऐड नहीं कर सकते, वो जस्ट एक्टिव होती हैं। यानी उसमें डूअर नाउन होता है, और इनमें डूअर मिस्ट्री भी हो सकता है और नोन भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी है आई हेल्प्ड। आई हेल्प्ड हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब थी कि इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, कुछ समवन भी ऐड कर सकते हैं और समथिंग भी ऐड कर सकते हैं। और आई स्टूड हमारी एक इनट्रांजिटिव वर्ब है कि हम अगर यहाँ पर लिखें आई स्टूड समथिंग, आई स्टूड समवन, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो आई स्टूड एक हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स, आई हेल्प हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर इस जुमले को कि आई हेल्प्ड को चेंज कर दिया जाए आई वाज हेल्प्ड, कि मेरी मदद की गई, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि ये आई हेल्प्ड मैंने मदद की, इसमें डूअर ऑफ द एक्ट कौन है, आई। लेकिन आई वाज हेल्प्ड मेरी मदद की गई, तो यहाँ पर डूअर कौन है? क्या मैंने आपको ये बताया कि मेरी मदद किसने की है? मैंने नहीं बताया। तो यहाँ पर जो डूअर है वो मिस्ट्री भी हो सकता है, और इधर डूअर आपको पता भी हो सकता है। सही हो गया। फिर आई स्टूड हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब क्या हम करेंगे कि हम इसको पैसिव कर दें, आई वॉज स्टूड, स्टूडिड, स्टूडिड भी हम नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आई स्टूड समवन, आई स्टूड समथिंग, आई वॉज स्टूडिड, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा कि इम्पॉसिबल टू मेक पैसिव, यानी इसमें आप डूअर नहीं कर सकते हो कि आपको खड़ा किया है किसी और ने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई स्टूड मैं खड़ा हुआ। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकती हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स सिर्फ एक्टिव होती हैं, उसमें हम पैसिव नहीं बना सकते कि वो वाला सेंटेंस जिसमें हमारा जो डूअर होता है वो अननाउन होता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स में दोनों केसेस होंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब में जस्ट वन केस होगा। इंट्रांजिटिव का ना जो हिसाब है ना वो न्यारा है। अब अरबिक रूल फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। अभी तक हमने इंग्लिश कॉन्सेप्ट पढ़ा है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के लिए, और फिर हमने एक्टिव और पैसिव के लिए हमने इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम अरबिक रूल पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के लिए, कि जो ट्रांजिटिव वर्ब हमने सीखी है जिसमें हम समवन और समथिंग ऐड कर सकते हैं, और जो एक्टिव भी हो सकती हैं और जो पैसिव भी हो सकती हैं, उसका अब अरबिक में रूल क्या है। अब अरबिक में हमारे पास एक लफ्ज़ है नसारा। नसारा का मतलब है ही हेल्प, कि उसने मदद की। कौतला ही किल्ड, उसने कत्ल किया। अल्लामा ही टॉट, उसने सिखाया। अनजला ही सेंट डाउन, उसने नाजिल किया। अब अगर हमने इनका बनाना है पैसिव, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे सारे एक्टिव हैं, कि एक्टिव में हमें पता है कि डूअर ऑफ द एक्ट कौन है, एक्ट का भी हमें पता है। ये जो सारे हैं मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ।
जिनको मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रही हूँ ये सारे हमारे क्या हैं जी, ये सारे हमारे हैं एक्ट्स। अब जिनको मैं कर रही हूँ ब्लू से, ये हमारे हैं डूअर ऑफ द एक्ट। सही हो गया। तो ये सारे हमारे कौन से सेंटेंसेस हो गए, इस साइड पर है हमारा एक्टिव। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं अगले के ऊपर। अब अगर हमने इस एक्टिव को करना है पैसिव में चेंज अरबिक के अंदर, तो क्या करेंगे हम नासारा को चेंज कर देंगे नुसीरा में। यानी सिर्फ हमने क्या चेंज करना है, एराब चेंज करना है। ये इधर मैंने लिखे हुए भी हैं, ये देखें। अगर हमने चेंज करना है ना अरबिक लैंग्वेज में एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, नासारा था ना, इसको नुसीरा कर देंगे। सिर्फ ऊ ई, जो यहाँ पर ऊ ई लिखा है ना, हमने ये स्टार्टिंग में लगा देना है। नासारा टू नुसीरा, कतला कुतिला, अल्लामा उल्लिमा, अनजला उनजिला। समझ में आ रही है कि स्टार्टिंग में जो आपकी ज़बर थी वो ऊ से चेंज हो रही है, और सेकंड जो ज़बर थी वो ई से चेंज हो रही है। ऊ ई, ऊ एंड ई आपने सिर्फ लगाना है, ये आपके पेश और ये आपकी ज़ेर। तो नासारा टू नुसीरा, कातला टू कुतिला। अब इधर हमारी जो ट्रांसलेशन इनकी बन रही है वो क्या बन रही है, नुसीरा मीन्स ही वॉज हेल्प्ड, उसकी मदद की गई। कुतिला ही वॉज किल्ड, उसे कत्ल किया गया। उल्लिमा ही वॉज टॉट, उसे सिखाया गया। उनजिला इट वॉज सेंट डाउन, इसे नाजिल किया गया। और उनजिला हमारा सूरत अल-बकरा के अंदर यूज़ होता है, जो हमारी आयत नंबर 4 है सूरत अल-बकरा के अंदर, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, उस पर वो ईमान रखते हैं। यहाँ पर मुत्तकीन की बात हो रही थी, उन लोगों की बात हो रही थी कि जिन लोगों को कुरान की हिदायत मिलेगी, कि जो कुरान की हिदायत तक रसाई हासिल कर सकेंगे, वो कौन कौन से हैं। जिसमें आपकी जो हमारी पहली आयत थी वो तो अलिफ लाम मीम थी सूरत अल-बकरा के अंदर। दूसरी थी हमारी ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है। फिर तीसरी थी हमारी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िकून। और उसके आगे जो अगली आयत है हमारी वो है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, यानी वो जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। इट वॉज सेंट डाउन, उनज़िला इलैका, नाजिल किया गया आपकी तरफ। बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले। ठीक है, किस तरीके से हमारा कुरान के अंदर एक्टिव भी यूज़ होता है और पैसिव भी यूज़ होता है। एक्टिव हमारे वो होते हैं जिसमें हमारे पास जो डूअर होता है वो नोन होता है, और पैसिव में अननोन होता है। इट वॉज सेंट डाउन, कि इसे नाजिल किया गया है। उधर ये ज़िक्र नहीं किया गया अल्लाह ताला ने कि मैंने नाजिल किया है, उधर अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहा है कि इट वॉज सेंट डाउन, के ईमान रखते हैं उस पर जो नाजिल किया गया है आपकी तरफ और जो नाजिल किया गया है आपसे पहले। अच्छा, इधर एक बड़े मज़े की बात अगर मैं आपको थोड़े सा अब लिंग्विस्टिक का भी लेक्चर साथ ही साथ दे दूं, तो वो क्या है कि सूरत अल-बकरा आजकल मैं ग्रुप्स के अंदर करवा रही हूँ, डायरेक्शन टू डिवाइन के ग्रुप्स में। तो सूरत अल-बकरा की जो चौथी आयत है उसके अंदर अब ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ी कि जो नाजिल किया गया है आपकी तरफ और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, उस पर लोग ईमान रखते हैं। इस पर बात की गई कि बेसिकली तो ये जो अरेंजमेंट थी इस आयत के अंदर वो ये होनी चाहिए थी कि जो नाजिल किया गया आपसे पहले और जो नाजिल किया गया आप पर, यानी ज़माने के लिहाज से जो एक ऑर्डर बनता है, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था कि पहले बता दिया जाता ज़बूर, तौरात और इंजील की बात की जा रही है ना, जो आपसे पहले नाजिल हुई हैं, और जो आप पर नाजिल हुआ है वो क्या है, कुरान है। तो बात तो ये की जाती कि पहले ज़िक्र होता उन किताबों का जो पहले नाजिल हुई हैं, फिर ज़िक्र आता कुरान का। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि अल्लाह ताला ने उस आयत के अंदर यूँ बयान किया कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, कि जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, यानी अल्लाह ताला ने पहले ज़िक्र कुरान का कर दिया जो कि है तो आखिर में नाजिल होने वाली आसमानी किताब। तो ऐसा क्यों है? कुरान में अल्लाह ताला ना ऑर्डर का बड़ा ख्याल करते हैं, ऑर्डर का और बैलेंस हर जगह मौजूद है। कुछ ऐसी जगह कुरान के अंदर आती हैं जहाँ पर ना अल्लाह ताला ने
उस ऑर्डर से हट के बात की होती है, या फिर एक नॉर्मल वे में बात चल रही होगी और ऐसा हो जाएगा कि फ़ौरन से कोई चेंज आ जाएगा। जैसे पिछले दिनों मैं एक सूरत पढ़ी थी, उस सूरत के अंदर ना राइमिंग स्कीम थी कि आखिर के जो लफ्ज़ थे ना, अल्फाज थे उन आयात के, वो तमाम आपस में मैच कर रहे थे। तकरीबन कोई 5-7 आयात चलती हैं और उसके बाद 1-2 आयात आती हैं और ऑर्डर टूट जाता है, राइमिंग स्कीम टूट जाती है, और उसके बाद दोबारा से वो स्टार्ट होती है राइमिंग स्कीम। यानी कि उस जो सूरत थी ना, उस सूरत का अपर पार्ट और जो उस सूरत का जो नीचे वाला हिस्सा था ना, उनमें राइमिंग स्कीम है, लेकिन मिड वाले पार्ट में राइमिंग स्कीम नहीं है। अब बात ये आती है कि जो लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो अरबिक लैंग्वेज को इस लिहाज से स्टडी करते हैं कि हम जाने कि कुछ है तो क्यों है और कुछ नहीं है तो क्यों नहीं है, उन्होंने ये बात नोट की कि जब इधर ऊपर वाली आयत में बात की जा रही है तो राइमिंग स्कीम है कि जब आप पढ़ते जा रहे हो आपको एक फ़्लो फील हो रहा है, फिर आपकी 2-3 आयत ऐसी आती हैं जिसमें फ़्लो टूट रहा है, फिर नीचे से जो आयत है उनमें दोबारा से फ़्लो स्टार्ट हो रहा है। तो आखिर ऐसे क्या था कि मिड वाले पोर्शन में अल्लाह ताला ने फ़्लो तोड़ा है। वहाँ पर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनको तुम कहते हो ना कि अल्लाह ताला के बेटा करार देते हो, ऐसी बात करते हो, ये बात नहीं है। वहाँ पर अल्लाह ताला ने अटेंशन गेन करने के लिए कि वो एक मेजर, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसकी वजह से एक पूरी कौम जो है, पूरी कौम दुरुस्त अकीदे से फिर गई, ठीक है, जो अकीदा उनका होना चाहिए था वो अकीदा उनका नहीं रहा। उस बात को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने ऊपर से राइमिंग स्कीम को तोड़ के मिड में वो बात बयान की और फिर बाकी आगे की आयत में वो राइमिंग स्कीम चल रही है। अब यही बात इधर सूरत अल-बकरा में समझें कि जब अल्लाह ताला पहले ऑर्डर में बात कर रहे हैं, सूरत अल-फातिहा हुई है और सूरत अल-बकरा से पहले बाकी आयत भी तो नाजिल हो चुकी हैं, सूरतें नाजिल हो चुकी हैं। सूरत अल-बकरा तो मदीने में नाजिल हुई है जिधर यहूदी और ईसाई आबाद थे, फिर मुसलमानों ने उधर हिजरत की। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत के बाद क्या होता है कि सूरत अल-बकरा नाजिल होनी शुरू हो गई है। अब मदीना पाक की जो कम्युनिटी है ना, उधर क्या है कि यहूदी आबाद हैं और ईसाई आबाद हैं, जिनकी पहली आसमानी किताबें थीं तौरात और इंजील, और उधर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान का नुज़ूल हो रहा है। अब आप एक बात देखें कि जब आयत नाजिल होती है तो अल्लाह ताला पहले बात कर रहे हैं कुरान के नुज़ूल की और फिर बात कर रहे हैं दूसरी किताबों के नुज़ूल की। ये कोई आम बात नहीं है। इधर क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर था ना, उसको तोड़ के अल्लाह ताला ने बात की है कि यानी ज़माने के लिहाज से जो तरतीब होती है ना, उसको हटा के कुछ और बयान कर दिया जाए। यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटी सी ये काम सी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपके घर में अगर आप बड़े हैं ना, तो आपके ज़िक्र से पहले जो अगर बच्चों के बारे में बात की जा रही है कि मेरे इतने बच्चे हैं और ये बच्चा है, तो आपका ज़िक्र पहले करने की बजाय सबसे छोटे बच्चे का ज़िक्र कर दिया जाए, ठीक है, ये बात है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्लाह ताला ने पहले कुरान का ज़िक्र किया, फिर तौरात ज़बूर इंजील का ज़िक्र किया। अब इधर ये बात नोट करने की थी कि ऐसा क्यों हुआ कि अल्लाह ताला ने इधर आके ऑर्डर को तोड़ा है। ऑर्डर को तोड़ा है, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो अल्लाह ताला हमें समझाना चाहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस आयत के अंदर आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट ये था जी कि जो मदीना की कम्युनिटी थी, अब वो लोग जो थे वो उलमा थे, अपनी किताबों को वो स्टडी भी करते थे और वो आगे सिखाते भी थे। मदीना में जो कम्युनिटी रहती थी ना, ईसाइयों की और यहूदियों की, वो थोड़ी सी ना मजहबी थी, यानी वो उनमें अपनी मजहबी रसूमात भी अदा करते थे। भले ही उनके अकायद दुरुस्त नहीं थे, लेकिन वो मज़हब के मामले में नो हाउ रखते थे और उसको प्रैक्टिस भी करते थे। बाकी जो अरब के दूसरे लोग थे उनके मुकाबले में उनके पास नॉलेज ज़्यादा था। अब जब कुरान का नज़ूल होता है ना, तो ज़ाहिरी बात है, अब जब उन बंदों के पास जो पहले से एक किताब का नॉलेज रखते हों, वो जब दूसरी किताब को पढ़ेंगे जो अब नाजिल हो रही है, तो वो अपनी उसी चश्मे से देखेंगे जो उनकी आंखों पर लगा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने काला चश्मा पहना है और आप कहें कि आपको बाहर सब कुछ जो है वो उस तरह से ब्राइट फील नहीं हो रहा, तो इसमें कसूर आपके चश्मे का है, बाहर के मंज़र का नहीं है। सही हो गया? यानी जिस अंदाज़े नज़र से आप देखेंगे आपको नज़ारा वैसा ही मिलेगा। यही बात है। अब जब ईसाई और यहूदी
अपनी किताबें पढ़ते थे और उसके बाद जब कुरान का नज़ूल हो रहा है तो अल्लाह ताला उस आयत के अंदर कुरान का ज़िक्र पहले करके उनको साफ साफ ये बता रहे थे कि अब जब तुमने कुरान को देखना है ना, कुरान को सुनना है, कुरान को पढ़ना है, तो तुमने कुरान की टीचिंग्स को उस नज़र से नहीं देखना जिस नज़र से तुमने देखा है तौरात को, इंजील को और ज़बूर को। यानी तौरात, इंजील और ज़बूर वो किताबें जिनके लेसन्स में चेंजिंग्स कर दी गई हैं, वो नहीं है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई। जिसमें एक बड़ी बात ये थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब दी गई तो अल्लाह ताला ने आखिरत के दिन का जिक्र किया, यानी जो आखिरत में हिसाब होना है हर इंसान का, उसने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना है कि उसने ज़िंदगी कहाँ ख़र्च की है, अपना माल कहाँ ख़र्च किया, अपनी जवानी कहाँ ख़र्च की, सेहत किन कामों में लगाई, वक्त कैसे गुजारा, उसने अपनी हर चीज़ का हिसाब देना है। अब अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी है, पहला ज़िक्र आखिरत का आ रहा है और आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस टाइम पे जो यहूदियों के ग्रुप हैं, जो मेजर ग्रुप है वो है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। उन लोगों की किताबों में आखिरत का जो कंसेप्ट है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, यानी उनके नज़दीक आखिरत की ज़िंदगी है ही नहीं है। आज भी अगर किसी यहूदी से ये पूछ लिया जाए ना कि उनकी इस ज़िंदगी के लिए और आखिरत की ज़िंदगी के लिए क्या प्लानिंग है, तो वो यही कहेंगे कि हमारा पूरा फोकस अपनी दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। उनको ये है ही नहीं है कि हमने अपने मरने के बाद ज़िंदा होना है और हमने अल्लाह के सामने जवाबदेही करनी है। यानी उनकी किताबों के अंदर जो चेंजिंग्स की गई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अकीदा वो था आखिरत का, उसी को हटा दिया गया। और इसी आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून, कि वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला ने आखिरत का यकीन का ज़िक्र किया है। अब वो यहूदी और ईसाई ये जानते थे कि हमारी किताबों के अकॉर्डिंग तो आखिरत की ज़िंदगी वैसी है ही नहीं है, हमारी तो सारी कोशिश इस दुनिया की ज़िंदगी के लिए चल रही है। तो होना तो ये चाहिए था कि कुरान में भी आखिरत का उस तरह से ज़िक्र ना होता जैसे हमारी किताबों में नहीं है। लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया और सारी कोशिश अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में लगा दी, अपने आप को बेहतर से बेहतर करने के लिए, अपनी एक जो उनकी अथॉरिटी थी उसको कायम रखने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन कुरान के अंदर ये बात वाज़े है, मुसलमानों के अंदर आपको बहुत सारी बातों में इख्तलाफ मिल जाएगा लेकिन आखिरत की ज़िंदगी के ऊपर इख्तलाफ नहीं मिलेगा। कोई आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि जन्नत और जहन्नम नहीं है, कोई आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि हमने मरने के बाद ज़िंदा नहीं होना। इस बात के ऊपर हर एक का यकीन है ना यकीन। आप अपने घर में देखें, आपके घर में भले किसी भी बात के ऊपर इख्तलाफ हो जाए, कोई किसी जमात से कर ले या ये कह ले कि 8 तरावी पढ़नी है या 12 पढ़नी है, तो ये जो इख्तलाफात होंगे ना ये कायम होंगे, लेकिन आखिरत के ऊपर किसी का इख्तलाफ नहीं है। लेकिन यहूदी और ईसाई जमातें वो हैं जिनमें आखिरत का कंसेप्ट ही नहीं है, आखिरत का कंसेप्ट ही उनके दरमियान नहीं रहा। और इनके जो यहूदियों के 2 ग्रुप्स हैं जिसमें एक ग्रुप के अंदर आखिरत का कंसेप्ट फिर भी चलता आ रहा है कि उन्होंने आखिरत होनी है, लेकिन उनके अंदर उस कंसेप्ट को भी इस तरह से बदल दिया गया, मोल्ड कर दिया गया कि हर इंसान का सेपरेटली हिसाब नहीं होना, हर इंसान ने सेपरेटली नहीं पेश होना। ईसाइयों का तो क्या है कि उन्होंने ये अकीदा रखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, और इवन ऐसी ऐसी बातें हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर हमारा हिसाब हो रहा है, हम मर रहे हैं और उसके बाद हमारी किसी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लिफ़्ट के अंदर हैं और हमने ऊपर जाना है, तो हमारी लिफ़्ट अगर दरमियान में रुक गई है तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो फिर हमारे साथ चलेंगे और फिर हमारी जो लिफ़्ट है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। उनके दरमियान ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स मौजूद हैं। और क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। हर इंसान को वही मिलेगा जो उसके अपने हाथों ने किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो उनका अकीदा है वो गलत है, और उसके बाद जो यहूदी हैं उन्होंने तो आखिरत के कंसेप्ट को ही ख़त्म कर दिया। अब अल्लाह ताला का कुरान का ज़िक्र इस आयत में करने का मकसद ये था कि उस वक्त जो लोग मौजूद थे और आज भी जो लोग मौजूद हैं, जैसे आज भी बहुत सारे लोग कुरान को पढ़ते हैं, जो यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, तो वो रिसर्च करते हैं रिलीजन के ऊपर कि कौन सा रिलीजन ठीक है और कौन सा गलत है। जनरेशन टू जनरेशन ये अवेयरनेस हो रही है कि हम ये देखें कि हम सही अकीदे पर हैं भी हैं कि नहीं।
जैसे हमारी जनरेशन के अंदर अब जो जनरेशन है इसमें क्या है कि हमारे जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर उन लोगों की तरफ माइल हो रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलते हैं। हालांकि पिछली जनरेशन को देखा जाए तो इल्म की अमल की कमी थी। इस मरतबा इल्म जो है लोगों का रुझान ये हो रहा है कि वो इल्म जानें, इल्म सीखें और अपने अमल को बेहतर बनाएं। पहले नहीं था। तो अल्लाह ताला का कहने का वहाँ पर मकसद ये था कि अब इन लोगों ने जब कुरान का नज़ूल हो रहा है तो तौरात और ज़बूर की अंदाज़े नज़र से इन्होंने कुरान को नहीं देखना, बल्कि कुरान के अंदाज़े नज़र से तौरात और ज़बूर को देखना है और इंजील को देखना है। ये बात थी अल्लाह ताला के कुरान का ज़िक्र पहले रखने की कि अब हर जगह कुरान पहले, कि कुरान के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। ये अल्लाह ताला का उतारा हुआ कलाम है, अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया है और इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। इसमें कोई लेटर की भी चेंजिंग नहीं कर सकता, कोई एराब भी चेंज नहीं कर सकता। और अभी आपने देखा है कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस आप कैसे चेंज कर जाते हो, जस्ट एराब चेंज हो रहे हैं ना। नसरा टू नुसिरा हो रहा है, कातला टू कुतिला हो रहा है, उनजला टू अनजला टू क्या हो रहा है, उनजिला हो रहा है, अल्लामा टू उल्लिमा हो रहा है। सिंपल चेंज है कि पेश का और ज़ेर का आप चेंज कर रहे हो। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और अरबिक लैंग्वेज में जस्ट ये ऊ और ई थे, इसलिए आपको ये कंसेप्ट समझाया गया। और कुरान के अंदर जब आप लोग लिंग्विस्टिक स्टडी कर जाओगे तब आपको पता चलेगा कहाँ पर एक्टिव यूज़ हो रहा है, कहाँ पर पैसिव यूज़ हो रहा है। जैसे सूरत अल-बकरा की अभी जो मैंने आयत आपको बताई है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला ने बात नहीं की, जिस ज़माने में नज़ूल हुआ उस ज़माने की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बात नहीं की अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने कुरान का ज़िक्र बाकी और किताबों से पहले कर दिया कि जो ऐनक तुमने अपनी आँखों पर पहनी हुई है ना, उस ऐनक से तुमने कुरान को नहीं देखना। तुमने तौरात ज़बूर इंजील की रोशनी में कुरान की स्टडी नहीं करनी, तुमने कुरान की रोशनी में बाकी किताबों की स्टडी करनी है। अपने आप को बदल लो। और जो कंसेप्ट ईसाइयों और यहूदियों ने ख़त्म कर दिया था आखिरत का, अल्लाह ताला ने उस आयत के आखिर में आखिरत को लिखा है कि वो यकीन रखते हैं आखिरत पर। और यो की नून में एक जो होता है ना कि सर्टेन कन्विक्शन, के ऐसी कन्विक्शन के जो सॉलिड होती है, ऐसा यकीन जो टस से मस नहीं हो सकता। यकीन के लिए और भी अल्फाज कुरान के अंदर है, लेकिन ये मज़ीद फ़ी का यहाँ पर सीगा इस्तेमाल हुआ है। ये बातें अभी आगे की हैं, आपको वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो कुरान की खूबसूरती हम लिंग्विस्टिक स्टडी करने के बाद देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वो मैंने आपके सामने रखी है। सूरत अल-बकरा की स्टडी भी साथ साथ ज्वाइन रखें। वीकली जस्ट एक लेक्चर आता है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। मैं ख़ुद आप लोगों के साथ कर भी रही हूँ तो करवा भी रही हूँ, तो अगर मेरे लिए ईज़ी है तो आप सब लोगों के लिए भी ईज़ी है। बेटा याद रखना, जब कोई ये कहता है ना कि मेरे पास वक्त नहीं था या फिर मैंने बाकी काम करने थे तो मुझे वक्त नहीं मिला या मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे है तो वो कैसे है, मैंने कैसे करना था, तो वजह ये नहीं है कि वो नहीं कर पा रहे, कि उनकी मर्ज़ी नहीं थी कि वो करें। वजह ये है कि उनको तौफीक ही नहीं मिली, उनको तौफीक ही नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेटा, जैसे अब आप उस्ताद नुमान की एग्ज़ाम्पल ले लो। उन्होंने जवानी की उम्र से शुरू की थी ना, कोई यूँ कह लें कि जो उनकी पिक्चर रिसेंट पिक्चर हमने ड्रीम की उस वीडियो के अंदर देखी, तो उसमें ऐसा है कि बिल्कुल जवान लड़के जो लगता है कि 16 या 17 साल के, उस साल की उम्र से उसके बाद जब वो आगे चले हैं तो ज़िंदगी ऐसी तो नहीं है कि उनके लिए बहुत आसान थी। उनकी भी शादी हुई, उनके भी बच्चे हुए, इवन उनकी एक डिवोर्स भी हुई, और एक स्कैंडल की वजह से हुई थी, जो स्कैंडल उनके बारे में बनाया गया था और वो इतना बुरा था कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए उस तरह की जो भी सिचुएशन आए। लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको इज़्ज़त देनी होती है उसको इज़्ज़त वो देता है। अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, माशाल्लाह से उनके बच्चे भी हैं और अब उनकी दूसरी शादी भी हुई है और वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम एक इमोशनल टॉर्चर से गुज़र रहे हैं या फिर हम एक मेंटल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो हर किसी को फेस करनी पड़ती है। अगर कहते हैं कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, तो यही उस्ताद नुमान है जो कहते हैं कि मैं अरबी की क्लास लेने जाता था और मैं बस के अंदर खड़ा खड़ा ही सो जाता था और मेरे पास अक्सर इतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने बस का किराया पे कर सकूं। इतने तंग हालात अल्लाह ताला देता है। और अल्लाह ताला पता क्यों देता है तंग हालात? अल्लाह ने ट्रेनिंग करनी होती है। जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी मंजिल तक पहुंचाना है ना, उनकी ट्रेनिंग सख्त होती है, क्योंकि मकाम हासिल करना मुश्किल नहीं है, मुकाम को रिटेन करना सबसे मुश्किल बात है। अगर आप किसी लेवल पर पहुंच गए हो, गुड, आप पहुंच सकते थे,
बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उस लेवल को रिटेन करना और उस लेवल से आगे प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल की बात है। अक्सर लोग पीछे आ जाते हैं क्योंकि वो काट ही नहीं काटी होती, वो सब्र ही नहीं आया होता अंदर, वो पैशन ही नहीं आया होता, वो शौक़ तलब का बना ही नहीं होता, वो लेवल ही नहीं आता अंदर। तो फिर बाहर वो साबित कदमी कैसे आएगी? नहीं आती, और फिर लोग छोड़ देते हैं। तो अगर मुश्किलात आ रही हैं, ये आपकी अपनी ट्रेनिंग के लिए आ रही हैं, ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, इनको आने दें। जो अल्लाह ताला आपको हाल दे रहा है उसमें राज़ी रहें और अपने काम को छोड़ें ना। अक्सर बच्चे मुझे ये कहते हैं, मैम पेपर्स हैं तो काम नहीं करना, पेपर्स थे मैंने इसलिए ड्रीम नहीं किया, पेपर्स थे मैंने इसलिए नहीं किया। बात ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, बात ये है कि उनको तौफीक ही नहीं मिली। बहुत सारे बच्चे हैं जो 3-3 पेपर्स दे रहे हैं एक दिन में। आप लोगों के अपने ड्रीम क्लास की एक स्टूडेंट है जिसने एक दिन में 3 पेपर्स दिए, उसने ड्रीम को स्किप नहीं किया। मैंने अपने मास्टर्स के पेपर दिए थे, मैंने नहीं स्किप किया, मैंने फिर भी क्लासेस दी हैं। बात सारी आपकी अपनी कमिटमेंट की है, आपकी अपने शौक़ की है। आपका शौक़ सच्चा होगा ना, नीयत सच्ची होगी, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक अमल देने हैं, आपसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैम नहीं हो पाया या कर नहीं सकती, या मैं इस वजह से नहीं कर सकी कि मैं बिज़ी थी, या फिर मुझे घर से वक्त नहीं मिला, या मुझे इसने रोका था, या ये था या वो था, तो बात ये नहीं है कि आप नहीं कर सके, बात ये है कि आपको तौफीक ही नहीं दी गई। जैसा एटीट्यूड इंसान शो करता है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसको मिलता है। तो इंसानों की एक एग्ज़ाम्पल ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कि आपकी एक दोस्त है, ठीक है, आप उसके घर जाते हैं और उसके घर जाके आपको वो रवैया नहीं मिलता, यानी एक ऐसा रवैया मिलता है कि अगला इंसान उकताया हुआ है आपसे, तो क्या आप दूसरी मर्तबा उसके घर जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। तो बात ये नहीं है कि उसके घर आप इसलिए नहीं जा रहे कि आपका दिल नहीं करता, बात ये है कि उसके बिहेवियर की वजह से आप उधर नहीं जा रहे हो। यही बात है कि जैसा बिहेव आप करते हो दीन की इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ ही आपकी मंजिल तयन करती हैं। वो रवैया ही आपके मंजिल को तयन करता है कि आपने किस चॉइस को लेना है और क्या करना है। अपनी चॉइसेस को बेहतर करें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो उनके साथ ज़िम्मेदारी का रवैया रखा करें। जो ज़िम्मेदार नहीं होता ना, वो घाटे में जाता है। जिसने ज़िम्मेदारी दिखाई है ना और तकरीबन 10 मिनट का भी काम कर लिया, जिस दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो, थकन हो, भले ही 5 मिनट का काम कर लें, लेकिन काम ना छोड़ें, क्योंकि करते रहेंगे साबित कदमी आ जाएगी, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। एक दिन भी छोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं आ जाएगी, कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। आज के लेक्चर को अब यहीं पर एंड करते हैं और मुझे यकीन है कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्टिव और पैसिव आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और बेसिक जो चीज़ अब आपने याद करनी है वो ये कि अरबिक के अंदर जब आप एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफ़र करते हो तो वो क्या है कि आप नसरा टू कर दोगे नुसीरा। आप पहले वाली जो ज़बर होगी उसको कर दोगे पेश, और जो सेकंड ज़बर होगी उसको आप कर दोगे ज़ेर, तो आपका जो है वो एक्टिव टू पैसिव हो जाएगा। और एक्टिव में क्या होता है, आपका जो डूअर होता है वो नाउन होता है, और जो पैसिव होता है डूअर जो है वो अननाउन होता है, मिस्ट्री होता है। ट्रांजिटिव में क्या है, समवन, समवन, समथिंग आप ऐड कर सकते हो। ट्रांजिटिव एक्टिव भी होते हैं और पैसिव भी होते हैं, लेकिन इन ट्रांजिटिव में आप समवन, समथिंग ऐड नहीं कर सकते। और जो इन ट्रांजिटिव होते हैं वो जस्ट एक्टिव होते हैं, उसमें डूअर नोन ही होता है, आप पैसिव नहीं बना सकते उसके अंदर। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स थे हमारे आज के लेक्चर में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।